नौ पुत्र में जिसमें सबसे बड़ा कंस है। तो महाराज उग्रसेन बहुत धर्मात्मा राजा थे, पर उनका पुत्र कंस बड़ा दुष्ट, क्रूर, निर्दयी, नास्तिक। इस प्रकार उग्रसेन समझाते थे तो पिता को उसने बंदी गिरा में डाल दिया, कारागार में डाल दिया कि कंस ऐसा था। क्योंकि कंस एक समय उग्रसेन की जो पत्नी अपने सहेली के साथ जंगल में गई जब वो पेट में था, तो इसीलिए कहते हैं जब माता बहनों के पेट में उदर में बालक होता है, रामचरितमानस का पाठ करो, भगवान का सत्संग श्रवण किया करो, नाम का जाप किया करो और हमेशा सत्संग में जाओ, सत्संग ही करो और अच्छे लोगों का संग करो, यही अच्छा रहता है। तो इसी प्रकार जब कंस माँ के पेट में था, वो वन में गए, वहां पे एक गुलबिन नाम के राक्षस की निगाह पड़ गई, तो उसमें ऐसा दुष्ट स्वभाव हो गया, अपने पिताजी को जा करके कुछ अच्छी बात बोला तो जेल में डाल दिया, ऐसा बेटा। तो इस प्रकार वसुदेव स्नान करके उस बालक को देखकर घर लेकर के आए, लालन पालन किया। एक समय नारद जी ने बताया, तुम तो उग्रसेन के पुत्र हो भाई, क्यों कैसे? कैलाश पर्वत जाकर के शिव जी की तपस्या किया और शिव प्रसन्न होकर एक धनुष दिया और कहा, ये धनुष जो तोड़ेगा वह तुम्हारा काल होगा, नारायण के हाथों से टूटेगा। ये भी सारा बता दिया। अब कंस सब पूजा पाठ, अब जब राजा ही बन गया, एक सब राज्य में पूजा पाठ यज्ञ सब बनता, कोई ब्राह्मण भोजन नहीं, कोई साधु भोजन नहीं, किसी की नहीं। अरे पूजा करना है मेरे नाम से, कंसाय नमः, हवन यज्ञ करना है, कंसाय स्वाहा, सब वो बड़े धूमधाम से किया। क्योंकि देवकी कंस की चचेरी बहन है, अरे बड़ा प्यार करता था, बहुत आनंद के साथ। अरे शादी में बड़ा पूरा बहुत तपस्या मेहनत किया, काम किया, लास्ट में कहता मैं छोड़ के आऊंगा बहन को। और जब छोड़ने जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, अस्याष्टम हो गर्भे हंतायाम बसी। अरे कंस, जिस बहन को अभी तो छोड़ने के लिए जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। ओहो, बड़ा मुश्किल हो गया भाई, 8वां काल मेरा गर्भ, इसके 8वां गर्भ मेरा काल। अरे ये बुद्धि है दैत्य दुष्टों की है, कैसे मेरा काल होगा? लेकर तलवार निकाल लिया, भगने हंदुमादा खटका पानी कचे घी। अरे तलवार निकाल के खड़ा हो गया। वसुदेव ने समझा, अरे भाई देख, तू अपने बहन का विवाह किया है, लोग क्या कहेंगे, समाज में क्या होगा, थोड़ा देख ले। तो ना मां, मेरा काल आएगा तो मैं ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे अभी हम काम नहीं करेंगे तो बाद में हमें बहुत सोचना पड़ेगा। तो वसुदेव जी ने निवेदन किया करबद्ध होकर के, क्योंकि वसुदेव वचन के धनी थे। उन्होंने कहा, भाई तो हमको ले जा, कारागार में डाल दे, जितने भी बच्चे होंगे सब मैं अपने हाथ से लेके तुझे दूंगा। वचन दे दिया। तो वो कंस जानता था ये वचन के धनी है, तो ये पक्का ये अपने वचन में रहेंगे। तो इस प्रकार जब उन्हें समझाया, इनके न प्रकारेण, अब देख तू समाज में इतना तेरी पूजा हो रही है, अभी लोग क्या कहेंगे तुझे, तो राजा है, सोच ले। तो इस प्रकार उन्होंने समझाया। तो वसुदेव जी ने समझाने पर मान गया, वसुदेव की वचन दे दिया, जितने संतान होंगे सब लेके जाएंगे। इस प्रकार पहला संतान हुआ। जब वसुदेव जी लेके गए, मन में दया आ गई, अरे ये तो पहला है, मुझे क्या डर है, मुझे 8वां से डर है, 8वां मेरा काल आएगा। तो उसने मन में दया आ गई तो छोड़ दिया, ले जाओ इसको, तो ये तो पहला ही है। अरे इतने में नारद जी पहुंच गए। अरे कहते, अरे कंस, आ कमल का फूल है, आ गिन ले, यहाँ से यहाँ कितना 8, यहाँ से यहाँ कितना 8। अरे नारद जी को पता है, अगर ये पाप नहीं करेगा तो इसका काल अभी नहीं आएगा। बच्चों को जितना जल्दी मारेगा उतना जल्दी इसका उद्धार होगा। इसने तो बड़े लोगों को सता रखा है। उसके बल्ले कल पै गई, कंधा हुण गल बनी। और जाओ भाई, अपने 2 सैनिकों को कहा,
लाओ 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 वापिस लाओ, अब नहीं छोड़ेंगे हम। अरे सही में आया तो उसने तो ला करके पाषाण पत्थर में पटका दिया। और पहला संतान इस प्रकार 6 संतान हुए और लाते रहे, और कंस अब नहीं छोड़ेगा। और 7वां गर्भ वहां से, उसके गर्भ से ही पेट से ही उधर चला गया गोकुल यशोदा के वहां। अब सोचा कि 7वां क्या पता खराबी हो। जब 8वां में आया तो अब बच्चा जब लेके आए थे, वो छोटी देवी थी तो देखते ही उसके मन में तो दया आई, पर बटे कोई पता नहीं 8वां कैसा भी हो सकता है। जब उसने उठा के पटकाने का विचार किया तो आकाश में चली गई और कह भी दिया, रे कंस दुष्ट, मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया, ऐसा कह दिया। और इतने में ही वो तो कहता है, अरे माँ, अरे मैया, कहाँ हुआ, कैसा हुआ। उन्हें कह दिया, देख ज्यादा दूर नहीं आसपास ही हुआ है तेरा काल। तो सारे भगवान के गर्भ स्तुति करने लगे। सत्यवतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम नीतम दशति सत्यस्य सत्यमित नेत्रम सत्यात्मकम स्वर शरणम परपण्य। अरे भगवान की गर्भ स्तुति कर रहे सारे। अथक सर्वगुणों वेता काल भरम शोभना। अब भगवान के प्रकाट का शुभ अवसर आ गया है। काल के नाम से हृदय कांप जाता है, बहुत खतरनाक होता है। सबके हृदय में किस प्रकार होता है, पर आज भगवान के जन्म के अवसर पर काल भी परम सुंदर होके बन करके आया है। भादों का महीना आ गया है, कृष्ण पक्ष आ गया है, अष्टमी तिथि है और बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है, हर्षण योग है और भवकरण है। और मध्य रात्रि बाद के 12 बजे बज गया है। उस समय भगवान अचानक देवकी वसुदेव के सम्मुख चतुर्भुज रूप में दिव्य नारायण के रूप में प्रकट हो गए। बोलो आगे बिहारी लाल की जय। परम परमानंद रूप है ठाकुर जी का। और भगवान यहाँ पर इस प्रकार प्रकट हो गया आए। बड़े वेदों के मंत्रों के बाणी हो रहे। ओम सती इंदो भगवान का प्रकाश क्या हुआ। का वो फाड़े, कभी अवतार लेकर राम का रावण को संहारे, कभी श्री श्याम बन करके पटक कर कंस को मारे। 10 गुरुओं का ले अवतार वही हर रूप थे धारे। धर्म का लोप होकर जब पाप में संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। भगवान के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो सभी को, संगत को। जय श्री राधे। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब जन्मे कन्हैया करामात हो गई। पावन घोर अंधेरा से रात हो गई। पावन घोर
जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बंदी खाना जन्म लिए खाना, वो तो का जमाना पुराना। बंदी खाना जन्म लिए खाना, वो तो का जमाना पुराना। ताले लगाना वो पहले के खाना, वो कंस का जुल्म ढाना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए उड़ाए बरसात हो गई, बादल छाए उड़ाए बरसात हो गई। जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ताले सोए रखवाले, फिर हाथों में बरछियां भाले। खुल गए ताले सोए रखवाले, फिर हाथों में बरछियां भाले। वो दिल के काले पड़े थे माले, वो काल के हवाले होने वाले। वासुदेव ने शाम को उठाया था, टोकरी में श्री शाम को लिटाया था। वो गुल खाए हर शाये कैसी बात हो गई, वो गुल खाए हर शाये कैसी बात हो गई। जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। भिखारी अजब मतवारी, वो ठोकरे में मोहन मुरारी। घटाए भिखारी अजब मतवारी, वो ठोकरे में मोहन मुरारी। सहस बनधारी गले रखवारी, तो जमुना ने बात विचारी। शाम आए हैं भक्तों के हितकारी, इनके चरणों में हो जाओ बलिहारी। बारी हमारी मुलाकात हो गई, जाऊं बारी हमारी मुलाकात हो गई। जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बहुत बहुत सभी संगत को बधाई। कुछ हम भगवान का अवतरित का खुशी मनाते हैं, हमें बैठ के गलने बनेगी। लो देखिए वो थोड़े भजन के साथ थोड़े भगवान की खुशी का आनंद उठाते हुए देखिए संगत की रौनक देखिए। आप लोगों का हौसला बहुत बहुत बधाई हो।
यशोमती माँ के होया लाल बधाई सारे भक्ता यशोमती माँ के होया लाल बधाई सारे भक्ता ने यशोमती माँ के होया लाल बधाई सारे भक्ता ने यशोमती माँ के होया लाल बधाई सारे भक्ता ने 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 ओ बधाई सारे भक्ता ने बधाई सारे भक्ता ने बधाई सारे भक्ता ने बधाई सारे भक्ता ने यशोमती माँ के होया लाल बधाई सारे भक्ता ने यशोमती माँ के होया लाल बधाई सारे भक्ता ने बधाइयों अपना धन्य हुआ है आयो अपना धन्य हुआ है कृष्ण लला का जन्म हुआ है लला का जन्म हुआ है आदियो अपना धन्य हुआ है आदियो अपना धन्य हुआ है कृष्ण लला का जन्म हुआ है कृष्ण लला का जन्म हुआ है नाचो लाल बधाई सारे भक्ता ने यशोमती माँ के होया लाल बधाई सारे भक्ता ने यशोमती माँ के होया लाल बधाई सारे भक्ता ने यशोमती माँ के होया लाल बधाई सारे भक्ता ने ओ बधाई सारे भक्ता ने बधाई सारे भक्ता ने बधाई सारे भक्ता ने बधाई सारे भक्ता ने यशोमती माँ के होया लाल बधाई सारे भक्ता ने यशोमती माँ के होया लाल बधाई सारे भक्ता ने खबरिया सबने सुनावा कुछ खबरिया सबने सुनावा झूम झूम रे मौज उड़ावा झूम झूम रे मौज उड़ावा कुछ खबरिया सबने सुनावा कुछ खबरिया सबने सुनावा झूम झूम के नाचा गावा झूम झूम के नाचा गावा कृष्ण का हुआ अवतार बधाई सारे भक्ता ने यशोमती माँ के होया लाल बधाई सारे भक्ता ने यशोमती के होया लाल बधाई सारे भक्ता ने हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 हो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद हुआ जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद हुआ जय कन्हैया लाल की हो नंद के आनंद हुआ जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद हुआ जय कन्हैया लाल की कावली सूरत से मोहन दिल दीवाना हो गया कावली सूरत से मोहन दिल दीवाना हो गया कावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया कावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया काबली 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया काबली सूरत पे मोहन
दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन दिल से दूसरा काजल लगा, तीसरा बदले दीवाना दिल दीवाना हो गया, तीसरे नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया, ओ दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। भगवान श्री कृष्ण जन्म की बहुत बहुत सभी संगत को बधाई हो, बहुत बधाई की पात्र हो। ठाकुर जी की बधाई के लिए जन्मे है कृष्ण कन्हई गोकुल में बाजे बधाई, जन्मे है कृष्ण कन्हई गोकुल में बाजे बधाई, जन्मे है बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बागे बधाई देखो मांगे बधाई, ओ बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, मांगे बधाई देखो मांगे बधाई, जन्मे है कृष्ण कन्हई गोकुल में बाजे बधाई, जन्मे है कृष्ण मुरारी गोकुल में मांगे बधाई, बीना बजाते नारद जी आए, 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 ओ नारद जी आए, नारद जी आए, नारद जी आए बधाई लाए, नारद जी आए बधाई गाए, नारद जी आए बधाई लाए, नारद जी आए बधाई गाए, लगा की सुन के बधाई गोकुल में बाजे बधाई, बधाई हो बधाई, वो जन्मे है कृष्ण कन्हई गोकुल में बाजे बधाई, जन्मे है कृष्ण कन्हई गोकुल में मांगे बधाई, सबसे पहले बधाई प्रधान सुभाष सिंगला जी को, बधाई हो प्रधान सुभाष सिंगला जी को, टीका भी लूंगी भैया विद्या भी लूंगी, टीका भी लूंगी भैया विद्या भी लूंगी, टीका भी लूंगी भैया विद्या भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया लूंगी, रेशम किलो में रजाई हो, रेशम किलो में रजाई, यशोदा माई दे बधाई, गला है तुझे बधाई, यशोदा मैया दे बधाई, गला की सुन के बधाई, यशोदा मैया दे बधाई, लला की धुन पे मैं आई, यशोदा मैया दे बधाई, दे बधाई मैया दे बधाई, दे बधाई मैया दे बधाई, ओ लला की सुन के बधाई, यशोदा मैया दे बधाई, लला की धुन पे मैं आई, यशोदा मैया दे बधाई,
साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, 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 धोती भी लूंगी मैया कुर्ता भी लूंगी, धोती भी लूंगी मैया कुर्ता भी लूंगी, पगड़ी की होगी सगाई, पगड़ी की होगी सगाई, यशोदा मैया दे बधाई, लल्ला की धुन के मैं आई, यशोदा मैया दे बधाई, लल्ला की धुन के मैं आई, यशोदा मैया दे बधाई, लल्ला की धुन के मैं आई, यशोदा मैया दे बधाई, दे बधाई मैया दे बधाई, दे बधाई मैया दे बधाई। बधाई हो कुमार जी को, ऐसे बधाई नहीं चलेगी, बधाई ऐसे नहीं चलेगी, बधाई नहीं तो भाई। हीरे भी लूंगी मैया मोती भी लूंगी, 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 सोने की लूंगी कढ़ाई, सोने की लूंगी कढ़ाई, यशोदा मैया दे बधाई, लल्ला की धुन के मैं आई, यशोदा मैया दे बधाई, लल्ला की धुन के मैं आई, यशोदा मैया दे बधाई, लल्ला की धुन के मैं आई, यशोदा मैया दे बधाई। मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैंदे, मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैंदे, मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैंदे, मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैंदे, ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, 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 मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। दुनिया दे लई नचिया बथेरा, दुनिया दे लई नचिया बथेरा, तेरे बिना कोई बड़िया मेरा, तेरे बिना कोई बड़िया मेरा, दुनिया दे लई नचिया बथेरा, दुनिया दे लई नचिया बथेरा, तेरे बिना कोई बड़िया मेरा, तेरे बिना कोई बड़िया मेरा, करना है झूठा संसार, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, 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 मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। बोले बांके बिहारी लाल हो। बहुत बहुत बधाई भगवान के अवतरित दिवस की सभी संगत को बहुत बहुत बधाई हो। तो कुछ राज जी संदेश देंगे, उसके बाद भगवान ठाकुर जी की आरती उतारेंगे। हेलो हेलो हेलो, बोल शंकर भगवान की, बोल राधा रानी की, आज के कृष्ण जन्म की बहुत बहुत बधाई हो आपको। सबसे पहले तो हम महाराज के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उसके बाद व्यास गद्दी पर विराजमान हमारे केशव जी शास्त्री, इनको भी चरण वंदना और आप सबको आज कृष्ण जन्म की बहुत बहुत बधाई। आज हमारे इस मंदिर के संरक्षक भगवान दास खिल्ली का भी जन्मदिन है, जो आज चंडीगढ़ में है। वो संडे को आएंगे। कहता हम
एतवार को आके सत्संग सारी संघ के साथ जन्मदिन मनाएंगे। जोरदार तालियां की जन्मदिन के लिए आज। और आज जो कन्हैया का रूप लिए हैं हमारे पद्मवती धाम के प्रधान श्री गिरधारी लाल जी सिंगला जी को बहुत बहुत बधाई हो। उनके पोते ने आज कृष्ण के रूप में जन्म लिया है। भगवान इस तरह ही इनके घर में खुशियों का भंडार बना रखे। कृष्ण जन्म का अवतार, बहुत बहुत बधाई। और मैं बेनती भी करता हूं कि हमारे व्यास गद्दी पर विराजमान शास्त्री जी से अपना सम्मान लेंगे। गिरधारी लाल जी सिंगला आ जाओ। और हमारे कृष्ण गौशाला के परम भगत चंदगी राम जी से मैं निवेदन करता हूं 2 मिनट आगे अपना सम्मान लेंगे शास्त्री जी से। चंदगी राम जी करंडी वाले। देखो ये कोई सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है, बात पटकेगी नहीं, उसकी नहीं। एक सम्मान बहुत बड़ा सम्मान होता है जो व्यास गद्दी पर विराजमान हमारे केशव जी द्वारा दिया जाता है। उसके बाद आज हमारे जो कृष्ण के रूप में जन्म लिया है उनकी मम्मी जी को भी निवेदन करूंगा कि आके आशीर्वाद लेंगे। उनके साथ उनकी दादी जी भी आएंगे। जोरदार तालियां कृष्ण जन्म के लिए। बल बांके बिहारी लाल की जय। बोल शंकर भगवान की जय। हाँ जी, आरती है टाइम। एक छोटी सी कहानी है। एक देश में एक राजा रहता था। राजा शंकर भगवान का परम भगत था। बड़ी श्रद्धा थी भगवान शंकर में। उसके राजा में प्रजा बड़ी सुखी थी। राजा और प्रजा का एक दूसरे का बड़ा सम्मान होता था। राजा दिन रात भगवान शंकर की आराधना करता। भगवान शंकर भी बड़े प्रसन्न थे अपने राजा से। एक दिन भगवान शंकर ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। कहता भगत मां क्या मांगता है? राजा कहता है भगवान मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपकी बड़ी कृपा है। हमारे देश में प्रजा बड़ी सुखी है और प्रजा और राजा का सम्मान एक दूसरे पड़ा है। लेकिन भगवान कहते नहीं, मैं आपको कुछ ना कुछ दूंगा, आप जो मांगोगे वही मांगूंगा। राजा ने क्या मांगा? राजा कहता भी मेरी प्रजा को दर्शन दे दो। भगवान कहते भी ये संभव है। राजा कहता फिर मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, अगर आपने दर्शन देने हैं तो सारी प्रजा को दर्शन दो। तो भगवान कहता है चलो भी जैसे आपकी इच्छा है, आपने जो वर मांगा है मैं आपका वरदान स्वीकार करता हूँ। राजा ने भगवान ने उनको टाइम दे दिया, भी इस दिन फलाने पर्वत के ऊपर मैं विराजमान होऊंगा, आप अपनी प्रजा के साथ आना, मैं सबको वहां पे दर्शन दूंगा। राजा ने अपनी प्रजा के अंदर मर्यादा करवा दी कि फलाने दिन फलाने समय पे जहां से चल के हम भोले शंकर पे उस पहाड़ पे चलना है। और वो दिन आ गया, सारी प्रजा इकट्ठी हो गई। बड़ी खुशी के साथ प्रजा राजा के साथ चलने पड़ी, भी आज भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन भगवान की माया बड़ी अपरंपार है। चलते चलते जब पहला पहाड़ आया तो सोनों के सिक्कों का पहाड़ था। जब सिक्के देखे तो आधी प्रजा तो सिक्कों की तरफ ही डोल पड़ी। राजा कहता इनको छोड़ो, लेकिन प्रजा कहाँ मानने वाली थी।
जिसने जितना उठाया गया सिक्के उठा के अपने घर वापस आ गए। आगे चले, आगे चांदी के सिक्कों का ढेर, पहाड़, वो भी प्रजा उसमें पड़ गई। थोड़ा सा आगे चले तो सोने का पहाड़, प्रजा उस माया में उलझ के उस सोना इकट्ठा करने लगी। जब लास्ट में राजा और रानी बच गई दोनों, कहता चलो जैसे भगवान की मर्जी। लेकिन आगे आगे चल के हीरियों का पहाड़, जिसमें रानी का भी मन विचलित हो गया। राजा कहता है, रानी से कहता है क्या करना है तेने हीरे जड़े, हम तो भगवान के दर्शन करने गए। लेकिन भगवान की माया बड़ी अपरंपार है और रानी भी उस हीरों से मोहित हो गई और उसने भी अपने हीरे लेके अपने घर आ गई। बच गया अकेला राजा। जब राजा आगे चला, भगवान शंकर सामने उसी पहाड़ी के ऊपर बैठे थे। भगवान शंकर ने राजा से सवाल किया कि आपकी प्रजा कहाँ है। भगवान तो जानी जान थे, उनको क्या बताने की जरूरत थी। लेकिन उन्होंने कहता महाराज जी आपकी माया में ये सभी उलझ जाते हैं, तो अब तो मैं अकेला ही आपके दर्शन आया हूँ। भगवान कहते मैंने आपको कहा था ना भी आपको ही दर्शन देने हैं, अभी प्रजा का समय नहीं आया दर्शन करने का। इसलिए ये भगवान, ये माया है, बड़ी अपरंपार है, जितना मर्जी कर लें। जब तक